गंगा माँ का लाडला में खामा खा बदनाम था। कौरवों से होके भी कोई कर्ण को ना भूलेगा, जाना जिसने मेरा दुख हो कर्ण कर्ण बोलेगा। क्या बोला तूने? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? Psych! That's the wrong number! Reality is often disappointing. That is, it was. अरे ने कर्ण को सिखाने से मना कर दिया, ऐसा भी नहीं आता महाभारत में। अच्छा, कर्ण जो है वो द्रोणाचार्य का शिष्य है। कर्ण ने स्वयं भी ये काफी बार कहा है, पर आदि पर्व में तो हम ये देखते हैं कि जब द्रोणाचार्य अर्जुन पांडव कौरव को सिखा रहे हैं तब और भी लोग उनके पास आते हैं जिसमें कर्ण भी है। और कर्ण तब से दुर्योधन को जानता है और वो हमेशा अर्जुन के साथ स्पर्धा करता है। ठीक है, वो हमेशा बहुत ही चलता था, बहुत मात्सर्य है उसको अर्जुन के लिए। तो इसलिए एक बार वो द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है कि मुझे सीखना है ब्रह्मास्त्र, आप मुझे ब्रह्मास्त्र सिखाओ। द्रोणाचार्य कहते हैं मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र नहीं सिखा सकता, तुम उसके अभी तैयार नहीं हुए हो। और वो ब्रह्मास्त्र वो किसी को नहीं सिखाते, केवल अश्वत्थामा को आधा सिखाया उन्होंने, कि भेजना सिखा दिया, वापस बुलाना नहीं सिखाया, तो उन्होंने किसी को नहीं सिखाया। तो वो कहते हैं ठीक है, अगर आप मुझे ब्रह्मास्त्र नहीं सिखाओगे तो मैं किसी और के पास जाऊंगा। तो द्रोणाचार्य कहते हैं ठीक है। ऐसे वो परशुराम के पास गए, वहां पे भी झूठ बोला कि मैं ब्राह्मण का पुत्र हूँ। हाँ, पर आप समझ रहे हो, मतलब उसको द्रोणाचार्य ने मना नहीं किया सिखाने से। और इसीलिए जब वो पैवेलियन में आता है जहां पर सारे पांडव कौरव सीखने के बाद अपनी स्किल्स दिखा रहे हैं, अपना सामर्थ्य दिखा रहे हैं, तब वो आता है, तब सबसे पहले वो जब कहता है कि मैं भी स्किल दिखाना चाहता हूँ, तब कोई उसे रोकता नहीं है, क्योंकि द्रोणाचार्य पहचानते हैं उसे, दुर्योधन भी पहचानता है उसे। नहीं तो ऐसे कोई तो आ जाएगा, उसको क्या आप कहोगे, नहीं मैं उसे अंक का राजा बना दूंगा। और उसने कहा तो ठीक, बाकी किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? अगर इतनी कास्टेड सोसाइटी थी और अगर ये ऐसा कोई होता तो किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? अच्छा, अंग जो है, अंग देश जो है, कर्ण वहां से ही आता है, क्योंकि अधिरथ राधा उसके जो माँ बाप हैं वो लोग अंग के हैं। ये बहुत क्लियर है, जब वो चंपा नदी जहां से अधिरथ उठाते हैं कर्ण को, वो अंग में है। और अधिरथ को महायशस्वी कहा गया है, तो लोगों को ऐसा लगता है जैसे पता नहीं बेचारा कितनी गरीबी में बड़ा हुआ है। ऐसा भी नहीं है, बहुत अच्छे से वो बड़ा हुआ है, बहुत प्यार से पला बड़ा है। पर सबसे बड़ा क्या है कि वो मात्सर्य, कि मैं अर्जुन को हराना चाहता हूँ। और वो अचानक नहीं आया, वो उसको द्रोणाचार्य के आश्रम से जानता है, इसीलिए वो है। पर अर्जुन को सब महाभारत में बहुत पसंद करते हैं, पर वो पसंद करने का कारण क्योंकि वो पांडव है या वो अच्छा दिखता है, ऐसा कुछ नहीं है। अर्जुन के कुछ गुण ही वैसे हैं जो जिसके कारण लोगों को वो बहुत पसंद आता है। जैसे हम उसकी बचपन की बात देखें तो द्रोणाचार्य उसे इसलिए नहीं पसंद कर रहे कि भाई अरे बाबा मुझे बहुत अच्छे वाइब्स आ रहे हैं, ऐसे कुछ। अर्जुन के कार्य ऐसे हैं कि कोई पसंद कैसे ना करे। जैसे कुछ कुछ इंसिडेंट्स तो हमने देखा है कि वो उसके आंखों में मारना, वो पक्षी का गला काटना एकदम फोकस से, वो सब तो है। वो लड़का हमेशा अभ्यास में ही रचा हुआ था, उसे बाकी कुछ नहीं पड़ी थी, उसे ये था कि मुझे सब कुछ सीख लेना है। तो एक इंसिडेंट है वो इतना सुंदर है उसमें कि द्रोणाचार्य को तो ऐसा है कि मेरा बेटा सबसे अच्छा हो, शुरुआत में तो ऐसा ही था कि अश्वत्थामा को मैं सब सिखा दूं, पर उनको लगता है कि अरे ये अर्जुन तो ऐसा है कि मेरे पास कुछ छोड़ेगा ही नहीं, सब ऐसे निचोड़ के सीख लेगा। अच्छा। तो वो अपने जो उनके कोई होते हैं जो खाना बनाते होते हैं, उनको कहते हैं कि अर्जुन को ना कभी भी रात में तुम अंधेरे में खाना मत देना। अच्छा। खाना वो तब जब दिन हो, दिया लगाया हो, तभी खाना देना। तो एक बार ये होगा कि वो खाना खा रहा था, दिए जलाए हुए थे और बहुत हवा आई, तो सारे जो दीप है वो बुझ गए। अब वो बच्चा खा रहा है तो उसके दिमाग में एक सोचता है कि अरे देखो ये मुझे मेरा हाथ दिख नहीं रहा, परंतु मेरे मुंह में जा रहा है। ये क्यों हुआ? अभ्यास के कारण, क्योंकि मैं रोज, मुझे आदत है। फिर दूसरी रात से द्रोणाचार्य को आवाजें सुनाई देने लगी धनुष बाण की, क्योंकि इसने सोचा कि अगर मैं अभ्यास करता रहूं तो अंधेरे में भी मैं मेरे टारगेट को हिट कर सकता हूं। और वो शुरू हो गया अभ्यास करना और उसमें भी परफेक्ट हो गया। अब ऐसा जो शिष्य हो वो किसे ना पसंद आए, जो इतना ज्यादा फोकस्ड है वो जो कर रहा है। अच्छा, क्या वो केवल द्रोणाचार्य के साथ ऐसा था? नहीं, वो जब 5 वर्ष हमको कहा जाता है कि इंद्र की सभा में था, वहां गंधर्व विद्या में एकदम एक्सपर्ट हो जाता है। कैसे? क्योंकि उसकी ग्रहण शक्ति और उसका डेडिकेशन वैसा था। ठीक है, और उसमें शक्ति से ज्यादा जो स्किल थी वो तो अत्याधिक थी। आप महाभारत का युद्ध देखो तो 2 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो किसी के सामने नहीं हारे, एक भीष्म और एक अर्जुन। भीष्म को तो चलो फिर अर्जुन ये करते हैं, बट ये दोनों एक भी युद्ध कभी नहीं हारे। बाकी ऐसा कोई नहीं है। कई बार ये बात होती है कि अरे कर्ण अर्जुन से अच्छा, लेकिन कर्ण को तो हरा दिया था अर्जुन ने कितनी बार। और सिर्फ कर्ण को ही नहीं, सारे आए थे कितने। अरे कर्ण को तो अर्जुन ने क्या, कर्ण को तो भीम ने भी हराया है, कर्ण को तो अभिमन्यु ने भी हराया है, कर्ण को तो सात्यकी ने भी हराया है। फिर भी ही वाज अमंग्स द गुड वॉरियर्स, नो डाउट। ठीक है, पर केवल अर्जुन ने नहीं, बाकी सबने हराया। तो ये जो कर्ण का हवा खड़ा करते हैं, चलो वो तो हम उस पर बात करेंगे। पर अर्जुन का कैरेक्टर एक तो ये, अच्छा अब वो इतना अच्छा धनुर्धर है, इतना अच्छा क्षत्रिय है, पर उसकी एक क्वालिटी और है, डेडिकेशन। वो सब तो हमने देख लिया। उसे कहा जाता है गुड़ाकेश, जिसने अपने
अपने सोने पर भी विजय पा लिया। मतलब जो इंद्रिय निग्रह जिसे कहते हैं ना, कि हर इम्पल्सिस पर, ह्यूमन इम्पल्सिस पर बहुत कंट्रोल जिसका हो, उसी की योगस्थ बुद्धि भी हो सकती है, बट खैर वो एक अलग ही है। पर वैसा कंट्रोल भी उसका बहुत था अर्जुन का। तीसरी बात, इतना महान धनुर्धर, उसको कई बार कृष्ण ने ऐसे ऐसे झाड़ा है, ऐसे 3-4 बार आया है, परंतु अर्जुन का स्ट्रेंथ यहाँ पर है कि इतना महान धनुर्धर की ह्यूमिलिटी देखो, कि वो सुनने को तैयार है, वो सीखने को तैयार है। ये बहुत बड़ा गुण है। नहीं तो इंसान में अहंकार आ जाता है कि भाई मुझे कैसे कह दिया, मैं इतना बड़ा धनुर्धर, है ना। दूसरी तरफ हम जब कर्ण का देखेंगे तब आप देखना, उसे कोई इतना भी कहे ना वो चिढ़ जाता था, उसके डिसीजंस बिगड़ जाते थे। ये तो ऐसा है लड़का कि इतने कोई युद्ध अपने जीवन में वो हारा नहीं था, पर महाभारत के युद्ध के दौरान उसके पहले कभी नहीं हारा। फिर भी जब भी उसे ऐसे कहा गया कि तू मूर्ख है, उन्होंने सुना। उनके लिए ये कहना कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ गीता में, कि अरे पहले तो वो कहते कि नहीं मुझे नहीं लड़ना वगैरह, फिर कहना कि अरे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वम प्रपन्ना, कि भाई अरे मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं आपको सरेंडर करता हूँ, आप मुझे सिखाओ। ऐसा कहने वाले और कोई है ही नहीं, कि इतने महान, इतनी आपके सामने सक्सेस है। आज हमको भी, हमने 2-3 चीजें क्या कर ली, कोई फीडबैक देगा तो लगा अरे तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, मैं सब जानता हूँ। लेकिन सबके लाइफ में एथिकल डायलेमा आती है। तो अगर कर्ण को देखो तो जब भी उसके सामने एथिकल डायलेमा आई, धर्म संकट जब आया, तब उसने स्वयं को ही आगे रखा। इस केस में कवच कुंडल देकर, क्योंकि दानवीर कर्ण, अच्छा वो ऐसे ही तो नहीं दे दिए थे, उनके सामने इंद्रास्त्र भी मांग लिया था, ठीक है। अच्छा, दूसरा एपिसोड हमें पता है कि कर्ण बाहर बैठा था पहले 10 दिन युद्ध के, तब क्या हुआ था, वो तो ये कहते हैं ना, जो बीआर चोपड़ा में दिखाया है कि भीष्म ने लड़ने नहीं दिया। नहीं, तो ये गलत है। महाभारत में ऐसी परिस्थिति है कि दुर्योधन भीष्म से पूछते हैं कि आप हमारे और युधिष्ठिर के रथी महारथी कौन कौन है उसका एनालिसिस कीजिए। तो वो सबका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। फिर कर्ण की जब बारी आती है तो वो कहते हैं कि तुम्हारा ये जो मित्र है ना, वो बहुत मानी और घृणी है, बहुत रेकलेस है, इसलिए इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज स्किल्स मैं उसको रथी नहीं मानता, क्योंकि वो स्वभाव उसका बिल्कुल अच्छा नहीं। और अगर आप पहले के उसके जितने भी एक्शंस देखो तो वो वैसे ही उसने दिखाए हैं, ठीक है। और द्रोणाचार्य भी मानते हैं, वो तो बचपन से जानते हैं कर्ण को, तो कर्ण को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है न युद्ध से, मैं जब तक गांगेय जीवती न युद्ध से, जब तक गांगेय जीवित है मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे सामर्थ्य का श्रेय उनको मिल जाएगा, मैं जिताऊंगा पर श्रेय उनको मिल जाएगा, इसलिए मैं बाहर बैठूं। अरे भाई ये क्या तुम्हारे अहंकार की बात है? तुमको अगर बुरा लगा है तो युद्ध में आके दिखाओ तुम्हारे में क्या है। तुम्हारे कारण ये युद्ध हो रहा है ना, तुमने दुर्योधन को सेटल नहीं होने दिया, तुम चाहते थे कि ये युद्ध हो, और अब जब बात आई तब आप बाहर बैठ रहे हो क्योंकि आपका अहंकार, आपका प्राइड, आपका ईगो हर्ट हो चुका है। तो ये फ्रेंड, हम लॉयल्टी की बात करते कि अरे दो मित्र हो तो कर्ण जैसा, क्या आप चाहोगे ऐसा मित्र हो जिसने हर बार अपने आप को आगे रखा? पहली बात तो इतनी पूरी युद्ध कराई वो तो अलग बात है, बट इवन 1-on-1 लॉयल्टी में जब भी वो सिचुएशन आई कि स्वयं का अहंकार, स्वयं वर्सेस दुर्योधन, तो उसने दुर्योधन को भी नहीं देखा। Of course, I'm being, ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं बहुत एंटी कर्ण हूँ, और किसी ने मुझे कहा कि अरे तुमने कर्ण को इतना नेगेटिव क्यों दिखाया है? मैंने नहीं दिखाया, वेद व्यास का है। आपको ये नेगेटिव ऐसे लग रहा है कि ये बोल रही है क्योंकि आपने अब तक देखा है वो बहुत ज्यादा अच्छा कर्ण है, जबकि ऐसा नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, तो जो कारण जो कर्ण के लिए दिए गए हैं कि भाई बेचारे के साथ अन्याय हुआ, वो तो हुए ही नहीं है कहीं, तो वो कहाँ से सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हैं उनके लिए? महाभारत में तो नहीं हुआ है। महाभारत में जो कर्ण का कैरेक्टर है वो ऐसा है कि कदाचित दुर्योधन से अधिक उसको लड़ाई चाहिए थी। जब भी किसी ने दुर्योधन को समझाने का प्रयत्न किया कि भाई तुम ये मत करो, तो फटाक से कर्ण बीच में कूद पड़ेगा, अरे आप लोग इसको क्यों बहका रहे हो, मैं हूं ना, देखना मैं कैसे करता हूँ। लोग कहते हैं कि कर्ण के साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, कदाचित सबसे बड़ा कास्टिस्ट तो कर्ण स्वयं है। जब विराट युद्ध होता है तब द्रोणाचार्य कहते हैं अरे नहीं, कदाचित वो जो आपको वो दिखाई दे रहे हैं वो यूनक जो है वो कदाचित अर्जुन है, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, आई सी ऑल बैड ओमेंस हियर, ऐसे वो कहते हैं कि ये जो ब्राह्मण होते हैं ना वो तो कावर्ड्स ही होते हैं, आप जाओ जाके सिर्फ पढ़ाने का काम करो, ये तो होते हैं इस काम के, ये कोई लड़ाई वड़ाई कर नहीं सकते, ऐसा वो द्रोणाचार्य को कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद युद्ध में अच्छा वो बार बार कहता ही है कि भाई तुम चिंता मत करो मैं हूं ना, पर जब भी दिखाने की बात आई तब वो हमेशा हार गया। विराट युद्ध में हार जाता है सबके साथ, अर्जुन अकेला है। गंधर्वों के साथ जब युद्ध होता है, जब गंधर्व दुर्योधन को पकड़ लेते हैं, कर्ण भाई साहब तो भाग गए।